हमें अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना भूलना मत, ताकि आपको बहुत सारी कहानियाँ और अच्छी अच्छी सुनने में आए। फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है कान्हा लुट गए आधी रात में। एक शहर में एक पंडित जी रहते थे। वो रोज़ घर घर जाकर श्री भगवत गीता का पाठ करते। वह कान्हा जी की कथा सुनाते थे। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और उनसे कहा, तेरे पास जो कुछ भी है मुझे दे दे। तब वो पंडित बोला कि बेटा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम एक काम करना, मैं यहीं पड़ोस के घर में जाके भगवत गीता का पाठ करता हूँ। वह जजमान बहुत ही धनवान एवं दानी लोग हैं। जब मैं वहाँ कथा सुना रहा हूँगा, तुम चुपके से उनके घर में घुस के चोरी कर लेना। चोर मान गया। फिर अगले दिन जब पंडित जी वहाँ कथा सुना रहे थे, तब वो चोर भी वहाँ आ गया। अब पंडित जी ने कथा सुनाना शुरू किया। यहाँ से मीलों दूर बिंद्रावन नाम का एक गांव है। उस गांव में कान्हा नाम का एक छोटा सा लड़का रहता है। वह हमेशा कीमती हीरे जवाहरातों से लदा रहता है। अगर कोई लूटना चाहता है तो उसको लूट सकता है। वो रोज़ रात को एक पीपल के पेड़ के नीचे आता है, जिसके आसपास बहुत सी झाड़ियाँ हैं। चोर ने जब ये सुना तो बहुत ही खुश हुआ और खुशी खुशी वहाँ से अपने घर चला गया और अपनी बीवी से बोला, आज रात मैं कान्हा नाम के एक छोटे से बच्चे को लूटने जा रहा हूँ। रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध के दे देना। तब पत्नी ने कुछ सत्तू उसको दिया और कहा कि बस यही है जो भी है। चोर वहाँ से यह संकल्प लेके चला कि अब तो मैं उस कान्हा को लूट के ही आऊँगा, और अगर मैं लूट में अच्छा माल हाथ लगा तो आधा माल उन पंडित जी को दूंगा। यही सोचकर वो पैदल पैदल टूटी चप्पल में ही वहाँ से चल पड़ा। रास्ते भर कान्हा जी का नाम ही लेता रहा और अगले दिन शाम को उस जगह पहुँचा जो जगह उसे पंडित जी ने बताई थी। वहाँ पहुँच के उसने सोचा, अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो वो बच्चा मुझे देखकर भाग जाएगा और मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा, क्यों ना पास वाली झाड़ियों में छुप जाऊं। जैसे ही वो झाड़ियों में घुसा, झाड़ियों के कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से एक ही आवाज़ आई, कान्हा कान्हा। उसका सारा शरीर लहूलुहान हो गया, पर मुंह से सिर्फ यही निकला कि ओह कान्हा, आ जाओ। अपने भक्त की ऐसी लहूलुहान दशा देख के कान्हा जी चल पड़े। तभी लक्ष्मी जी बोली कि प्रभु, कहाँ जा रहे हो? वो चोर है, आपको लूट लेगा। तब प्रभु बोले कि कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्तों के लिए लुट जाना तो क्या, मैं तो मिट जाना भी पसंद करूँगा। और फिर ठाकुर जी एक बच्चे का रूप बना के आधी रात को वहाँ पहुँच गए। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुँचे, चोर एकदम से बाहर आ गया और उन्हें पकड़ लिया और फिर जोर से बोला, ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये चाकू देख रहा है ना, चुपचाप अपने सारे गहने, हीरे जवाहरात मेरे हवाले कर दे। कान्हा जी ने हंसते हुए सारे गहने सब कुछ दे दिया और वो चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव वापस आया और सबसे पहले उसी जगह गया जहां पर वो पंडित जी कथा सुना रहे थे। फिर जितने भी गहने वो चोरी करके लाया था, उसका आधा हिस्सा उसने पंडित जी के चरणों में रख दिया। यह देखकर पंडित जी एकदम सकपका गए। फिर उससे पूछा कि ये क्या है? तब उसने कहा, मैंने उस कान्हा को लूट लिया है, ये तुम्हारा आधा हिस्सा है। क्या कहा? मगर तुम्हें कान्हा कहाँ मिले? अरे आप ही ने तो मुझे उस कान्हा का पता बताया था, बस वहीं से मैं उसको लूट के आया हूँ और उस लुटे हुए माल में से आधा हिस्सा आपका बनता है जो आपको देने आया हूँ। पंडित जी ने सुना तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। वो बड़े ही आश्चर्य से बोले, भाई कमाल है, मैं इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूँ, मुझे आज तक कान्हा जी के दर्शन नहीं हुए, तो तुझ जैसे पापी को कान्हा कहाँ मिल सकते हैं? चोर के बार बार कहने पर भी पंडित जी को विश्वास नहीं हुआ। तब पंडित जी बोले कि चल मैं चलता हूँ तेरे साथ वहाँ, मुझे भी दिखा कि कान्हा कैसा दिखता है। चोर ने पंडित जी को कहा, आओ मेरे साथ, और फिर वो दोनों चल दिए। वहाँ पहुंचकर चोर ने कहा, यहाँ छुप जाओ। दोनों झाड़ियों में छुप गए, मगर कांटों के कारण दोनों के शरीर लहूलुहान हो गया। मुंह से बस एक ही आवाज़ निकल रही थी
कान्हा कान्हा। ठीक मध्य रात्रि को कान्हा बच्चे के रूप में फिर वहीं आए। तभी दोनों झाड़ियों से बाहर निकल आए। साक्षात ठाकुर जी को सामने खड़ा देखकर पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए और वो फूट फूट कर रोने लगे। पंडित जी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया। उसके बाद सीधे जाके चोर के चरणों में गिर गए और रोते हुए बोले, तू धन्य है, जो आज तक लोगों को लूटता आया है, आज तूने उसे ही लूट लिया। आज तेरी वजह से मुझे मेरे कान्हा जी के दर्शन हुए हैं। धन्य हो तुम, धन्य हो। ऐसा है हमारे कान्हा जी का प्यार अपने सच्चे भक्तों के लिए। जब कोई सच्चे दिल से उन्हें पुकारता है तो भगवान स्वयं भागे भागे चले आते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।